आज शुरू करते हैं फिर से एक नई प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमें सिद्ध करना है, हमारी पहली सवाल में हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5 या √2, √3 जिसको भी हमें सिद्ध करना है, हम सबसे पहले उसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ एक शर्त है कि p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ p तथा q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें कोई भी एक संख्या साथ में नहीं काट सकती। मतलब इनका जो HCF होता है वो 1 होता है। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3, तो ये सह अभाज्य संख्याएं, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें साथ में काट सके। जैसे 4/6 है तो ये सह अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 4 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों को कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों का यानी √5 का भी वर्ग कर देंगे और p/q का भी वर्ग कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 बराबर में p का स्क्वायर हो जाएगा हमारा p² q का स्क्वायर हो जाएगा हमारा q²। तो हम यहाँ ये q² मतलब यहाँ लिखा हुआ है q गुणे q, यानी 5 बराबर में p² q गुणे में q। अब हम एक q यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं, तो हम चलिए हम यहाँ भेज देंगे, हो जाएगा 5q बराबर में p² q। अभी हमने p और q को क्या सह अभाज्य माना था, और सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इनको अगर हम भाग देंगे तो कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा। जबकि जो ये हमारा 5q है ये क्या है, एक पूर्णांक। तो हम लिख देंगे कि क्योंकि p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए p²/q का मान पूर्णांक नहीं हो सकता है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया खत्म। हम आप देख सकते हैं पहले हमने क्या किया, हम सबसे पहले √5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। फिर ये अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि p और q जो है हमारी सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब सहअभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनको कोई भी एक संख्या साथ में न काट सके। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद √5 का वर्ग 5 आएगा और p का वर्ग p², q का वर्ग q²। तो इस तरह से अब हम q² लिख सकते हैं q गुणे q, फिर एक q को हम भेज देंगे इधर। फिर अब दोनों पक्ष का हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्ष का वर्ग करने के बाद 5 का वर्ग 5 आएगा और p² का वर्ग p², q² का वर्ग q²।
फिर हम क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू गुणे क्यू, फिर क्यू को हम यहाँ भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 क्यू बराबर में पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर मतलब जो हमारा पी और क्यू है क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब अगर आप ध्यान दें सहअभाज्य संख्याओं में अगर हम भाग देंगे तो हमेशा इनका मान दशमलव में आएगा, जबकि यहाँ ये 5 क्यों लिखा है। क्यों कोई भी संख्या होगी जब उसका 5 से हम गुणा कराएंगे तो हमेशा एक पूर्णांक आएगा, और जब हम पी स्क्वायर में क्यों से भाग देंगे तो हमेशा हमारा दशमलव में आएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं इसलिए पी स्क्वायर बटे क्यू का मान पूर्णांक नहीं हो सकता, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने और दोस्तों तक भेजें ताकि और भी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और हमें प्रोत्साहन मिले। चलिए अब हम इसी तरह से √2 को सिद्ध करके देखते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर में p बटे क्यू। अब हम जहाँ p तथा q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, जहाँ p तथा q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अगर अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वर्गमूल हटाएंगे। तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वर्गमूल हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का करना होगा वर्ग। तो चलिए हम दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग। √2 का वर्ग होगा 2 और p का वर्ग होगा p स्क्वायर बटे q का वर्ग होगा q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा q है इसको हम क्या लिख सकते हैं, q गुणे q, तो इसको हम लिख देंगे q गुणे q। तो यहाँ से एक q हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2q बराबर में p स्क्वायर बटे हमारा q अभी यहाँ बचा हुआ है। तो अब हमारा काम हो गया यहाँ ख़त्म। अब बस हमें लिखना है, क्या लिखेंगे पहले समझ लीजिए। क्योंकि ये जो हमारा p और q है क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को साथ में काट सके। अब जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं इनको अगर हम भाग देंगे आपस में तो इनका मान सदैव दशमलव में आता, मतलब कभी पूर्णांक नहीं आता। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें, ये है 2q। अब q का मान कुछ भी हो, जैसे q का मान लीजिए 5 है, 10 है, 12 कुछ भी हो जाए, तो उसका जब 2 में गुणा करेंगे तो वो एक पूर्णांक ही आएगा। तो हम लिख देंगे, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं और p स्क्वायर बटे q का मान कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से ये हमारे सवाल हो गए कंप्लीट। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब प्रश्नावली 1.2 की दूसरी सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम वही काम फिर से करेंगे, किसे क्या मान लेंगे, पहले एक परिमेय संख्या। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बस इस बार हम थोड़ा सा अंतर करेंगे, इस बार 3 + 2√5 बराबर p बटे q ना मानकर क्या इसे r मान लेंगे। क्या मान लेंगे, r यानी रैशनल नंबर, कोई भी परिमेय संख्या है ये। अब हम क्या करेंगे, √5 को छोड़ के, मतलब जो भी √ के अंदर रहेगा उसे छोड़कर बाकी सब बराबर को उधर भेजेंगे। इस बार हमें वो प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, इसमें हमें क्या करना है, पहले हम 3 को उधर भेजेंगे। क्या हो जाएगा हमारा 2√5 बराबर में r, 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। फिर अब हमें यहाँ से 2 भेजना है, तो 2 और √5 के बीच में गुणा का चिन्ह है, उधर जाएगा तो भाग यानी बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा √5 बराबर में r - 3/2। अब हमें पता है कि r परिमेय संख्या है,
r में से 3 घटाएंगे तो वो भी परिमेय संख्या आएगा, और अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो भी परिमेय संख्या होता है। देखिए, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि r-3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि r-3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए √5 बराबर में r-3/2 ये तो हमारा था, जबकि ये हमारा क्या हुआ कि इसमें कहा है कि √5 कभी भी r-3/2 यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, बराबर काट देंगे। अब ये 2 इधर भाग में, इसको तो गुणन भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 2√5 डज नॉट इक्वल टू r-3, फिर 3 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी क्या बन जाएगा, 3 + 2√5 डज नॉट इक्वल टू r। अब r हमारी परिमेय संख्या थी और ये क्या थी हमारी, इसको हम माने थे इसके बराबर, जबकि हमारा क्या सिद्ध हो रहा है कि r 3 + 2√5 के बराबर नहीं है, यानी कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो क्या, ये अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अभी हमसे बोलने में कुछ त्रुटियां हो जा रही हैं, जल्दबाजी के चक्कर में हम कुछ थोड़ा बहुत गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इस तरह से पढ़ाने की आदत नहीं है। हमसे जो भी गलतियां हो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमारा सहयोग करें, ताकि हम आगे चलकर और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ला सकें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।